अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और आज है थर्सडे और कल फ्राइडे है, बस एक दिन रह गया है वीकेंड में। और सब लोग घरों में ही होंगे बिल्कुल आजकल। और जो कोरोना का जो चल रहा है ट्रेंड, अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद फरमाए और हमारे मुल्क को और इस दुनिया को इस मुश्किल से निकाले। और आज मैं बना रही हूँ चीज़ आलू के समोसे, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में होंगे और बहुत इजी होंगे और बिल्कुल बिगिनर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताती चलूँ कि मैंने जो है अपना चैनल स्टार्ट किया था स्वीट डिशेस से, जिसमें मेरा मेन कंसर्न था चॉकलेट्स, मिठाइयाँ और डिज़र्ट्स। वो भी मेरी जो प्लेलिस्ट्स हैं उसमें वो इंक्लूडेड होगा। तो इन एडिशन टू दैट मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं वो डिशेस जो मैं अपने घर में यूजुअली बनाती हूँ या स्नैक्स यूजुअली बनाती हूँ उसकी रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जो मेरी वो स्किल या एक्सपर्टीज़ है वो भी, उससे भी आपको फ़ायदा हो और वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मैं सेपरेट प्लेलिस्ट्स जो है वो बना लूँगी। चॉकलेट्स, डिज़र्ट्स और मिठाइयों की अलग प्लेलिस्ट होगी। इसके अलावा स्नैक्स की अलग प्लेलिस्ट होगी और जो मैं खाना बनाऊँगी या जो मेन कोर्स होता है फूड का, मैं वो बनाऊँगी तो उसकी प्लेलिस्ट जो है वो अलग होगी। तो इससे आपको मल्टीपल जो है कैटेगरीज़ की डिशेज़ जो हैं वो बनाने को और देखने को मिलेंगी और होपफुली वो आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बताती चलूँ। बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं और इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं, अगेन ये घर में, और बिल्कुल भी इसको बनाना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसमें मुझे चाहिए होगा सबसे पहले मैं बनाऊंगी चीज़। चीज़ बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा 1 लीटर दूध। इसको मैं उबाल लूँगी। उबालने के बाद इसमें मैं डालूँगी, मुझे चाहिए होगा 1 अदद बड़े साइज़ का लेमन, वो मैं डालूँगी इसमें चीज़ बनाने के लिए। और इसी चीज़ के अंदर चाहे तो आप नमक और मिर्च भी डाल के इसको आप थोड़ी सी स्पाइसेस वाली चीज़ बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल लें तो वो भी बहुत अच्छी सी चीज़ की जो है वो शक्ल बन जाएगी, स्पाइसी चीज़ बन जाएगी वो। ठीक है, ये चीज़ के इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे। इसके अलावा मेरे पास ये मैदा है तकरीबन 2 कप, और 1 कप का साइज़ मेरे पास है 250 मिलीलीटर्स। इसमें मैं पानी डालकर तकरीबन अंदाज़े के मुताबिक आप पानी ले लें। 2 कप, 2 से ढाई कप या 3 कप पानी आप इसमें मिलाएंगे और थोड़ा सा नमक मिलाकर आप इस आटे को गूंद लेंगे। ये हमारे लिए बन जाएगा जो पट्टियाँ होती हैं समोसे की, वो। ठीक हो गया। इसके अलावा मेरे पास आलू हैं, ये बड़े साइज़ के 3 आलू थे मेरे पास। इनको मैंने इस तरीके से, ये देखिएगा, ये मैंने बॉईल करके रखी हैं और ये इस तरह से ये आलू हैं। ऊपर इसकी स्किन लगी हुई है। मैंने इनको अच्छी तरह से धोने के बाद जो है इस तरह से इसको काट के मैंने फिर पानी में बॉयल होने के लिए इसको रख दिया था और ये बिल्कुल जो है अब ये सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं अब इसकी स्किन उतार लूँगी। ठीक है, ये हो गए आलू मेरे पास। तो अब अच्छा, ये मैंने लेमन्स भी अपने काट के रखे हैं। दूध मेरा उबल रहा है। इसके साथ साथ ये जो मैंने 2 कप के करीब मैदा लिया था, इसमें मैं डाल लेती हूँ थोड़ा सा नमक। नमक आपने हस्बे ज़ायका डालना है, आपको जितना पसंद है। उसके बाद मैं बिल्कुल साफ़ हाथों से उसको मैं गूँदना शुरू करूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो डाल के। ज़्यादा पानी बिल्कुल मत डालिएगा एकदम से। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से गूँदना है, एक सॉफ्ट डो की फॉर्म में इसको आपने लाना है। कल मैं एक रेसिपी बना रही थी कुकीज़ की, और वो कुकीज़ का क्या डिज़ास्टर हुआ वो मैं आपको वो मैं जब अपनी वीडियो अपलोड करूँगी उसमें आपको आइडिया होगा। रेसिपी उन कुकीज़ की बिल्कुल ठीक थी, टेस्ट भी उसका बिल्कुल सही था, बहुत अच्छा टेस्ट था। सिर्फ उसका ये था कि वो प्रॉपर शेप में नहीं आ सकी थी, और उसकी शेप में ना आने की वजह जो है वो थी सिलिकॉन बेकिंग शीट होती है एक, उस बेकिंग शीट के ऊपर अगर आप रख के उसको अपनी कुकीज़ को बेक करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी शेप में आ जाएगी, प्रॉपर शेप में, जिस तरह आपको सिगरेट कुकीज़ की जो प्रॉपर शेप होती है उसमें। ये देखिएगा व्यूअर्स, ये बिल्कुल गूंद के
जो है मेरा इस फॉर्म में आ चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट सा गूंद चुका है। थोड़ा सा मैं ऑयल ले लूँगी अपने हाथ में ताकि जो है चिपके नहीं। इसको मैं यूँ फैला लूँगी, इसके ऊपर मैं यूँ करके लगा दूँगी इसको, ठीक है। सिंपल तरीका है गूंदने का, जिस तरह भी आप गूंदते हैं। आप बर्तन में गूंदना चाहते हैं बर्तन में गूंद लें, बस ये है कि हमें उसके रिज़ल्ट में एक बिल्कुल स्मूथ सी सॉफ्ट सी डो जो है वो रिक्वायर्ड है। जितना अच्छा गूंदेंगे उतना अच्छा। मज़े की बात ये है कि जो आप आटे के लिए रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, वो भी आपका जितना अच्छा होता है, आपकी रोटी जो है उतनी अच्छी बनती है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा के सिंपली ये जो है ये मेरी डो तैयार हो चुकी है। इसको मैं साइड पर रख दूँगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है इसको कपड़े के साथ कवर करके मैं रख दूँगी ताकि ये थोड़ी और सेटल हो जाए अपनी जगह। अच्छा ओके, ये जो है दूध ये बॉयल हो चुका है अच्छी तरह से। जो एक लेमन मैंने काटा था, इसका मैंने सीड्स निकाल लिए थे और उबले हुए दूध में मैं अब इस तरीके से लेमन जो है वो छिड़क दूँगी। अच्छी तरह से इसको निचोड़ना है आपने, साथ साथ फोन चलाते रहना है। अच्छा, इसका तरीका एक और ये भी है कि आप लेमन डाल दें या फिर इसमें आप सिरका भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सिरका और लेमन दोनों यूज़ कर सकते हैं और चीज़ बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं नमक, मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा वो मैं ऐड करूँगी इस चीज़ ताकि इसके साथ साथ मैं जो है वो प्रिपेयर कर लेती हूँ ना, बर्तन प्रिपेयर कर लेती हूँ जिसमें मैंने इसको फर्दर निकालना है। चम्मच में इसको इसी तरीके से हिलाती रहूँगी। मैंने ले लिया है बोल। इस बोल के अंदर जो है मैं बिल्कुल साफ सुथरा कपड़ा रख रही हूँ। पतला कपड़ा आप ले लेंगे ताकि जो भी आप चीज़ इसके अंदर जो है वो निकालें तो उसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से निचड़ जाए। बहुत अच्छी सी ये कर्डलाइज हो चुकी है, आपको मैं दिखाती हूँ अभी। हमारी सारी प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी है। ये देखिएगा इस कंसिस्टेंसी की जो है ये चीज़ बनेगी। ये देखिएगा इस कंसिस्टेंसी की चीज़ जो है ये बनेगी। इसको अब मैं बोल जिसके अंदर मैंने कपड़ा रखा हुआ है उसके अंदर डाल के मैं इसको निकाल लूँगी। चम्मच आपने कंटिन्यूसली हिलाना। मैं एक दफ़ा फिर आपको मेथड जो है वो क्लियर कर देती हूँ। आपने 1 लीटर दूध लेना है, उसको बॉईल करना है। उसके बाद उसमें आप एक बड़ा लेमन जो है वो 2 पीसेस में काट के सीड्स निकाल के वो आप इसके अंदर अच्छे तरीके से निचोड़ेंगे और फिर स्पून जो है वो चलाते रहेंगे। साथ ही साथ आपने इसके अंदर नमक, लाल मिर्च और ज़ीरा ये हस्बे ज़ायका या हाफ टी स्पून जो है वो आपने इसके अंदर डालना है और चम्मच कंटिन्यूसली चलाते रहना है जब तक कि ये कर्डलाइज नहीं हो जाता। जब इसके कर्डल्स बन जाएंगे तो मैंने एक बोल जिसके अंदर मैंने कपड़ा रखा हुआ है उसके अंदर मैं इसको आराम से जो है इस तरीके से मैं डाल दूँगी ताकि मेरा पानी जो है चीज़ का वो निकल जाए और वो बोल के अंदर आ जाए और मेरी चीज़ प्रॉपर तरीके से जो है वो बन जाए। ये देखिएगा ये मैं इसका पानी जो है ये अलहदा कर रही हूँ और इसको मैं साइडों से जो चारों कोने हैं कपड़े के
वो मैं इस तरीके से पकड़ के इसको, जो इसका पानी है ये देखिएगा बोल के अंदर पानी इकट्ठा हो चुका है, मैं इसको यूँ पकड़ के रखूँगी कुछ देर ताकि इसका और जो है ये पानी निकल जाए। और चम्मच की मदद से भी आप इसको जो है बर्तन के यूँ साइड पर रख के इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं। वापस इसी खाली बोल के अंदर मैं इस कपड़े को दोबारा से रख रही हूँ ताकि इसका जो और एक्सेस पानी है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर से निकल जाए। थोड़ा थोड़ा आप प्रेस करते रहें, साथ साथ इसका पानी निकल आएगा। और ये चीज़ आपके घर में बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकती है, बजाय इसके कि आप बाज़ार से लें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है और भी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। उसके बजाय आप फ्रेश चीज़ बनाएं, कम टाइम में बन जाती है और हेल्दी भी होती है और उसका जायका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसको मैं इस तरीके से खाली बोल में, एक दफ़ा पानी मैंने इसका निकाल लिया, खाली बोल में इसको मैं यूँ छोड़ दूँगी ताकि इसका पानी जो है मज़ीद अच्छे तरीके से निकल जाए और ये इसकी एक प्रॉपर जो है वो शेप आ जाए। इसको मैं कर देती हूँ साइड पे, चीज़ जो है वो हमारी फाइनल है। अच्छा, अब मैं ले लेती हूँ एक और बोल और उसके अंदर जो है जो पोटैटो की, जो मेरे पास ये पोटैटोज़ बॉयल हुए थे, उन बॉयल्ड पोटैटोज़ को मैं निकाल लूँगी और उसका मिक्सचर जो है वो प्रिपेयर करके आपको दिखाती हूँ। स्किन मैं इसकी उतारूँगी। डो भी तैयार हो गया, चीज़ भी तैयार हो गई। बस अब ये मिक्सचर बनाना है और उसके बाद मैं आपको असेंबल करके बताती हूँ कि ये कैसे बनेगा। अच्छा तो व्यूवर्स ये देखिएगा, ये मैंने इसके साइड से स्किन जो है उतार ली आलू की साइड से और इसको मैं फोर्क की मदद से, अभी अच्छे से बॉयल हुए हैं तो ये फोर्क की मदद से बहुत ही आसानी के साथ जो है ये मैश हो जाएंगे। इसको मैंने मैश करना है। मैश करने के बाद मैं इसमें मिलाऊंगी सबके सब मसाले। अच्छा, ये जो है ये बहुत अच्छे तरीके से मैश हो चुका है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ, 3 बड़े आलू थे तो मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा, 1.5 या 1 टेबलस्पून ज़ीरा। और इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च है मेरे पास, सॉरी कुटी हुई लाल मिर्च है, जो जिसको दरड़ किया होता है, ये वो लाल मिर्च है। गोल मिर्चें होती हैं लाल, उसको दरड़ किया हुआ होता है, वो आप डाल लें तो वो बेस्ट है। तो इसकी जगह पर आप सुर्ख मिर्चों का पाउडर भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक हम डालेंगे हस्बे ज़ायका, क्योंकि चीज़ के अंदर भी ऑलरेडी जो है वो नमक डला हुआ है। और अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें कोई और मसाला जो है वो ना ऐड कीजिएगा, जैसे कि हो गया सूखा धनिया हो गया और चीज़ें हो गई, वो फिर और किस्म के जो है वो जो ट्रेडिशनल समोसे होते हैं वो उसकी रेसिपी में डलते हैं। इसमें सिर्फ नमक, मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरे का टच, ताकि आपको प्रॉपरली ये पता चले कि ये आलू के और चीज़ के जो हैं वो समोसे हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा तो व्यूवर्स, मेरी ये तीनों चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी हैं, डो और उसकी फिलिंग। अब मेरे पास ये कढ़ाई है, इस कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी ऑयल डीप फ्राई करने के लिए अपने समोसों को। तो ये मैं ऑयल पहले रख लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको डो जो है बेल कर और उसके अंदर फिलिंग करके जो है वो दिखाती हूँ। साथ साथ आपका ऑयल भी जो है वो गर्म होता रहेगा। प्रिपरेशन कर लेती हूँ। ये मेरी डो है जिसको मैंने कपड़ा लगा कर रखा था, इसको तकरीबन 10 मिनट्स हो चुके हैं और ये देखिएगा ये इस शक्ल में जो है ये आ चुकी है, बिल्कुल स्मूथ सी ये डो है। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा खुशका डाल लेती हूँ इसके ऊपर, ताकि जो है हम इसको अच्छे तरीके के साथ बेल सके। थोड़ी सी मैं जगह बना लूँगी। सिंपल जैसे आप रोटी बेलते हैं उस तरीके से आप इसको बेलेंगे।
छोटे छोटे से पेड़े लेके और बिल्कुल पतला आपने इसको बेलना है। इसकी हम फर्दर कटिंग करेंगे तो उसमें मसला नहीं है कि इसकी रोटी की जो शेप है वो टेढ़ी हो रही है या जिस तरह से। मेन पर्पस यही है कि ये चिपके नहीं और ये पतला सा जो है ये बिल्कुल पतला सा बेला जाए। ठीक हो गया। ये आपकी एक रोटी जो है ये बन चुकी है, मैदे की छोटी सी रोटी। अब आप थोड़ा सा मैदा और लेंगे, इसी तरीके से आप उसकी एक और रोटी बनाएंगे। अच्छा, तो ये मेरी दो रोटियां जो है मैदे की वो बेली जा चुकी है। और जो ऑयल वाला चूल्हा है, शुरू में आपने बिल्कुल तेज़ रखना है ताकि ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए। उसके बाद आप इसकी फ्लेम को जो है वो मीडियम कर देंगे, साथ साथ ये गर्म हो रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं रखूँगी 1 चम्मच ले लेती हूँ और उस चम्मच के साथ मैं इन रोटियों की जो है वो प्रॉपर तरीके से फिलिंग कर दूँगी। ये हो गया आलू का मिक्सचर। आपने बिल्कुल रोटी के मिडल में इस आलू के मिक्सचर को रखना है, इस तरीके से। ठीक है, गोलाई में इस तरह से ये आपका आलू का मिक्सचर आ गया। ठीक है, इसके साथ जो है आप इसमें ये जो चीज़ आपने बनाई थी, स्पाइसी चीज़, वो भी आप इसके बीच में इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल ये जो दूसरी रोटी है, एक रोटी के ऊपर तो आपने मिक्सचर सारा रख दिया, दूसरी रोटी जो है वो आपने इसको इस तरह से रख के इसको आपने यूं कवर अप कर देना, बीच से इसको आप प्रेस कर लेंगे। ठीक है, ये आपका प्रिपेयर हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ये है आपके पास एक कप या कोई भी गोल चीज़ आप ले लें। कटर है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास कप है तो आप उसको भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने करना ये है कि आपने इस कप की मदद से इसको जो है इसकी कटिंग कर लेनी है ताकि ये प्रॉपर जो है ये शेप में आ जाए और साइड से जो हमारी एक्स्ट्रा रोटी है वो कट डाउन हो जाए। इस तरीके से कप आप रखेंगे उस गोलाई के ऊपर जिसमें आपकी फिलिंग है और आपने इसको इस तरीके से जो है वो घुमा लेना है। ठीक है, उसके बाद आप इसको इजीली रिमूव कर देंगे तो ये देखिएगा ये कितने अच्छे तरीके से रिमूव हो गया और ये जो है ये हमारा गोल शेप में जो समोसा है ये बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये फिलिंग है। आप चाहे तो इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कांटा ले लें आप, उस कांटे की मदद से इसको आप साइड्स पर इस तरीके से कर लें। इस तरीके से ये प्यारे भी लगेंगे और इसकी लुक भी बहुत डिफरेंट और अच्छी आएगी। ये हो चुका है तैयार गोल समोसा। ठीक है, इसको मैं अब डाल रही हूँ गरम ऑयल में। ये देखिएगा व्यूअर्स, ये मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। अब जो मेरे राउंड समोसे बने थे बिल्कुल मेरी फ्लेम मीडियम टू लो है और मीडियम टू लो फ्लेम रख के मैं जो है इसको फ्राई कर रही हूँ। देखिए कितने खूबसूरत जो है इसकी शेप भी आई है और इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम रख के ब्राउन कलर में मैंने इसको फ्राई करना है, जैसा कि मैंने ये फ्राई करके जो है ये निकाले हुए। ये देखिए ये इस तरीके से मैं इसको फ्राई करूँगी।
एक दफ़ा प्रिपेयर करके आप रख लें और फिर उसको इकट्ठा ही फ्राई करते रहें, ताकि आप एट द सेम टाइम सबको देख सके, सब पर नज़र रख सके। मैं ये करती हूँ कि मैं एक एक करके फ्राई कर रही होती हूँ, वो ठीक नहीं है। आप इकट्ठे बना के रख लें और फिर उसको आप फ्राई करें। ये देखिए व्यूअर्स, कितना खूबसूरत कलर आ रहा है ब्राउन इस पर। इस तरह हिलाती जाऊँगी। लवली। ये ऑलमोस्ट हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी एक एक करके। इस तरह से इसका जो ऑयल है इसको आप निचोड़ेंगे और ये आप अपने प्लेट में, जो ज़ूक का किचन रोल है, इसमें आप जमा करते जाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, गोल्डन कलर। अब इसका ऑयल अच्छा सा निचड़ जाए, उसके बाद मैं इसको सर्विंग डिश में सर्व करके इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखिएगा, ये मेरे जो राउंड समोसे थे ये मेरी सर्विंग टेबल के ऊपर आ चुके हैं और इसको मैंने सर्व किया है चिली सॉस के साथ। आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं या कोई अपनी सेल्फ मेड चटनी जो है वो भी बना सकते हैं। और ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इसको मैंने गार्निश किया है ग्रीन चिलीज़ के साथ। आप चाहें तो सब्ज़ प्याज के साथ या किसी और चीज़ के साथ भी इसको अच्छे तरीके से गार्निश कर सकते हैं। होपफुली आपको ये डिश बहुत पसंद आई होगी और अपना फ़ीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।